राम राम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारी मानसिक सेहत पर, या ज़्यादा अच्छे से कहा जाए तो मन की सेहत पर, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का क्या असर होता है। अलग अलग देशों की सभ्यता और संस्कृति जो होती है वो अलग अलग होती है। उसके हिसाब से हमारे मन के ऊपर भी उसका अलग अलग असर होता है। सबसे पहले अगर बात करें पश्चिमी देशों की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, और उसमें भी अगर बात करें पर्टिकुलरली अमेरिका की, तो अमेरिका की 25% आबादी मनोरोग का शिकार है। यानी कि उनका मन जो है वो स्वस्थ नहीं है, मन बीमार हो चुका है। और ये नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको रिकॉर्ड में नहीं गिना गया होगा, तो हो सकता है कि ये नंबर इससे भी ज़्यादा हो। और यही ट्रेंड जो है वो ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। और जैसे जैसे इंडिया वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करता जा रहा है, उनके इकोनॉमिक मॉडल को कॉपी करता जा रहा है, वैसे वैसे इंडिया में भी मनोरोग यानी लोगों के मन की सेहत जो है वो ख़राब होती जा रही है। लोग एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले भारत के लोग ढंग से जानते भी नहीं थे कि ये एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह होता क्या है, लेकिन आज ये सब बहुत कॉमन हो चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा क्या है कि वो मेंटल हेल्थ इश्यू जो है उनको क्रिएट करता है। असल में है क्या कि वेस्टर्न कल्चर में मन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उनके हिसाब से मन मर्जी से जीना ही असली जीना है। जो मन में आए वो करो, इसी को वो लोग जीना मानते हैं। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे अगर आपका दारू पार्टी करने का मन करे तो दारू पार्टी कर लो। अगर आपका स्मोकिंग करने का मन करे तो सिगरेट, चरस, गांजा, जो मन में आए वो पियो। उनके यहाँ तो बाकायदा चरस गांजे के सुपर स्टोर भी होते हैं। अगर आपको अपने पेरेंट्स के साथ रहने का मन नहीं कर रहा है तो उनको छोड़ दो। अगर आपका मन किसी लड़की पे आ गया है तो उसको पटा लो और उसके साथ रहो, उसका पूरा इस्तेमाल करो। और जब उससे मन भर जाए तो उसको छोड़ दो और दूसरी किसी लड़की के साथ भी वही सब करो। फ़ोन चलाने का अगर मन करे तो घंटों फ़ोन चलाओ। लोग अब वीडियो को सर्च करके देखना भूल गए हैं, अब तो सीधा फीड में जो आता है उसी को कंज्यूम करते रहते हैं। मास्टरबेट करने का अगर मन करे तो जितनी बार चाहे दिन में उतनी बार मास्टरबेट करो। उसके लिए उनके यहाँ बाकायदा सेक्स टॉयज़ का मार्केट भी क्रिएट किया गया है। यानी कि इस चीज़ की आपके मन को लत लगाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उल्टा अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको मास्टरबेट करने के बहुत सारे फ़ायदे भी गिना देंगे। अब जो इंसान पूरी ज़िंदगी अपने मन के हिसाब से जिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए अपने मन का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। वो हमेशा अपने मन के पीछे पीछे चलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें समस्या क्या है। समस्या है, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। हर बार जब आप मन के हिसाब से चलते हैं तो वो हर बार थोड़ा थोड़ा करके ताकतवर होता जाता है और फिर धीरे धीरे आगे चल के वो आपको परेशान करना शुरू कर देता है। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो आपके मन ने कहा कि आज मास्टरबेट करते हैं और आपने कहा नहीं, आज नहीं। तो ये बात आपके मन को अच्छी नहीं लगेगी। वो अपनी ताकत दिखाना शुरू करेगा, वो आपको अंदर से जलाना शुरू करेगा, वो अंदर से लॉजिक देना शुरू करेगा कि मास्टरबेट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, बस आज आखिरी बार कर लूँ, कसम खाता हूँ अगली बार फिर कभी नहीं करूँगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की लॉजिक देना वो शुरू करेगा और उस बेचैनी से बचने के लिए आप उसे करोगे, वो बेचैनी जो मन की ही पैदा की हुई थी। और जितनी बार आप करते जाओगे आपका मन जो है वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा और फिर धीरे धीरे आप रेगुलरली करना शुरू कर दोगे। ऐसे स्ट्रांग बनते बनते एक दिन आपका मन आपके ही हाथ से निकल जाएगा और आगे चल के एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मन की जो समस्याएं हैं उनको पैदा करेगा। ये सब एंजाइटी, डिप्रेशन असल में है क्या? ये सब मन की पैदा की हुई समस्याएं ही तो हैं। और ये वही मन है जिसे हमने बचपन से खिला पिला के बड़ा किया, ताकतवर बनाया, और वो आज इतना ताकतवर हो चुका है कि उसने हमारी ही सुनना बंद कर दिया है। कल तक जो मन छोटे छोटे मूड क्रिएट किया करता था, जैसे कि आज आलू के पराठे खाने का मूड हो रहा है, हमने खिला दिए। आज मूवी देखने का मूड हो रहा है, हमने दिखा दी। और वही मन आज मूड स्विंग पैदा कर रहा है। कल तक जो मूड बनाता था, आज उसने मूड की लंका लगा रखी है और आग में घी डालने का काम करती है ऐसी विचारधारा जो ये कहती है कि मन मर्जी से जीना ही असली जीना है, जो मन में आए वो करो।
यानी कि जो मन की गुलामी है उसे आज़ादी बता के बेचा गया ताकि इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचे। मन हमेशा आगे आगे और हम उसके पीछे पीछे। ऐसी ही बातें डिप्रेशन एंजाइटी से परेशान लोग भी करते हैं कि मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, मेरा खेलने जाने का मन नहीं करता, मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, सुबह 10-10 बजे तक बिस्तर में पड़े हुए हैं, मेरा रात को जल्दी सोने का मन नहीं करता, रात में 2-3 बजे तक जग रहे हैं, फालतू में जग रहे हैं, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस पड़े पड़े बिस्तर में फ़ोन चला रहे हैं, बस हर तरफ मन मन मन। तो ये सब बातें तो हो गई भैया वेस्टर्न कल्चर के बारे में। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में, क्योंकि अगर आजकल की बात करें तो आजकल हम लोग भी मन के ही गुलाम हो चुके हैं। इसलिए मैं थोड़ी पुरानी बात करना चाहता हूँ। जब महाभारत के युद्ध में अपने परिवार वालों को, गुरुओं को युद्ध के मैदान में सामने देखकर अर्जुन घबरा गया तो उसने कहा कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, शरीर में कपकपी मच रही है, मेरे हाथ से धनुष गिरा जा रहा है। कुल मिला के ये सारे के सारे जो लक्षण थे वो एंजाइटी के थे। यानी कि युद्ध के मैदान में अपने घर वालों को सामने देखकर अर्जुन को एंजाइटी हो गई थी और उसने कहा कि मेरा युद्ध करने का मन नहीं है। तो भगवान ने उससे क्या कहा? भगवान ने कहा कर्तव्य करो पार्थ, कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो भगवान अर्जुन से ये कह रहे थे कि मन गया तेल लेने, वो करो जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, चाहे मन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्तव्य करो पार्थ, ये सेंटेंस अपने आप में दुनिया के किसी भी तरह की डिप्रेशन और एंजाइटी का मुंह तोड़ जवाब है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन क्या कहता है, आपको वो करना है जो करना ज़रूरी है, जो करना आपकी ड्यूटी है। और ये सेंटेंस दुनिया के हर इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग है, चाहे वो एंजाइटी डिप्रेशन में गया हो या ना गया हो। अब पहले बात करते हैं कि जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं गए हैं उनके लिए ये कैसे लाइफ चेंजिंग है। जो इंसान मन का गुलाम बन के नहीं जीता, सिर्फ कर्तव्य के हिसाब से काम करता है, उसका मन कभी इतना ताकतवर हो ही नहीं पाएगा कि वो उसके हाथ से निकल जाए। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि दारू पीना जो है वो कर्तव्य नहीं मनमानी है, सिगरेट पीना कर्तव्य नहीं मनमानी है, रोज़ रोज़ नई नई गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना कर्तव्य नहीं मनमानी है, रोज़ रोज़ मास्टरबेट करना कर्तव्य नहीं मनमानी है, रात रात भर जाग के वेब सीरीज़ ख़त्म करना कोई कर्तव्य नहीं मनमानी है, घंटों इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो देखना, स्क्रॉल करना कोई कर्तव्य नहीं मनमानी है। और जो इंसान इन सब चीज़ों से बच गया वो अपने आप ही जीवन में कभी भी एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो डिप्रेशन एंजाइटी में जा चुके हैं कि ये कर्तव्य वाली बात उनके लिए लाइफ चेंजिंग कैसे है। जैसे कोई कहे कि मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, मेरा खेलने जाने का मन नहीं करता, तो मन कुछ नहीं, बाहर जाने लगोगे, खेलने जाने लगोगे तो अगली बार से जाने का मन करने लगेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मन क्या कह रहा है। अगर आपको एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, खेलने जाना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि कोई मोटापे का शिकार है, पतला भी होना चाहता है, लेकिन वो ये कहे कि मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, तो ये कौन सी बात हुई। तो जिनको भी एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो उनको उनके स्वास्थ्य के प्रति जो भी कर्तव्य है, जैसे कि घर से बाहर निकलना, खेलने जाना, मेडिटेशन करना, योगा करना, मोबाइल से दूर रहना, एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये सारे के सारे काम उनको कर्तव्य मान के करना ही पड़ेंगे। मन हो चाहे ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन की सुनना बंद करो, मन की सुनते सुनते ही यहाँ तक पहुँचे हो, बस अब और नहीं सुनना।